हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CMA इंटर FM एंड BDA का फैकल्टी। तो एक क्वेरी आ रही है। क्वेरी यह है कि कैन आई टेक एनी क्वेश्चन इन एग्जाम और इज देयर एनी सीक्वेंस। क्या मैं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ले सकता हूँ या कोई सीक्वेंस होती है? तो आइए मैं इसका आंसर आपके क्वेश्चन पेपर से ही देता हूँ। आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मैं उसी से आपको इसका आंसर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका सेक्शन 1 जो कि मैंडेटरी है, ठीक है ना। सेक्शन 1 जो कि मैंडेटरी है और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो नॉर्मली MCQ स्टार्ट में ही करने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको स्टार्ट में करना है, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेकिन यहाँ पर आपने फर्स्ट पॉइंट किया है तो आप फिर थर्ड पॉइंट मत कीजिएगा, आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। फर्स्ट के बाद सेकेंड थर्ड, आप ऐसे नहीं कि MCQ में भी फर्स्ट फिर 10 फिर 12 फिर आपका 2 फिर 5, ऐसे मत कीजिएगा। सीक्वेंस में ही करना है। MCQ क्वेश्चंस नीड्स टू बी डन इन सीक्वेंस, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई है, फाइन। और एक बार और बता दूं मैं, हालांकि इसका भी मैंने अलग वीडियो बनाया कि MCQ में आपको वर्किंग्स नहीं करना है, वर्किंग्स के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, उसको आप अलग से रफ पेज में कर लीजिएगा, आपको वर्किंग्स के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। मान लीजिए 4 पॉइंट अभी आपको नहीं आ रहा है तो आप 3 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, 1 लाइन भी छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ ABCD लिखना है, आपको सिर्फ ABCD ही लिखना है, ठीक है ना। फाइन सर, जो भी आपका आंसर आएगा वो लिखना है ABCD में। चलिए उसके बाद आप आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बोला हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है तो यहां पर आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। आप पहले 3 कर सकते हैं, फिर 5 क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। ये कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस से 2 पहले करना है 3 करना है, ऐसा नहीं है कि 3 करना है फिर 4 करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपने आप बता दूं एक बात कि थ्योरी के क्वेश्चंस आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो लास्ट में ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है और अभी आपको प्रैक्टिकल पहले सारा क्लियर करना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक एडिशनल बात मैंने आपको कही, ठीक है सर। अब आप मान लीजिए 3 टेकअप कर रहे हैं, सुन लीजिए अच्छे से। अगर आप 3 टेकअप कर रहे हैं तो 3A और 3B है, तो आपको 3 जहां टेकअप कर रहे हैं A के बाद B ही टेकअप करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 3A किया तो आप 3B बाद में कीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए 3A कर दिया 4A कर दिया फिर 3B कर रहे हो, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा पेन वो नहीं लेंगे जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 अगर आप कर रहे हैं तो 3A और 3B एक जगह होना चाहिए। सर अगर मैं 3B अभी नहीं करना चाहता हूं और मुझे नहीं अभी इसका आंसर समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करिए, पेजेस ब्लैंक छोड़ दीजिए, पेजेस ब्लैंक छोड़ दीजिए। सर कितने पेजेस छोड़े? जितने भी पेजेस छोड़ने चाहिए 2 एक्स्ट्रा ही छोड़ दीजिए। सर एक्स्ट्रा पेज छोड़ने के लिए मार्क्स कटेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। एंड ऑफ द एग्जाम में अगर आपका वो पेपर फिल नहीं होता तब उसमें क्रॉस कर दीजिएगा, उस ब्लैंक पेपर में आप क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 3A ले रहे हैं तो 3B उसके बाद ही आपको लेना है, फाइन। अगर आप 4A ले रहे हैं तो 4B आपको उसके बाद ही लेना है। सर अगर मुझे 4A नहीं आता है और 4B आता है, अगर मुझे 4A नहीं आता, सुन लीजिए अच्छे से, और 4B आता है, तब आप 4B पहले ले सकते हैं, 4B के बाद ले सकते हैं, दैट इज ओके, वो चलेगा, ठीक है ना। या 4A के लिए जगह छोड़ दीजिए, कितना जगह? 2 पेज एक्स्ट्रा ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप 4 कर रहे हैं तो फिर 4 साथ साथ होगा, 3 कर रहे हैं तो 3 साथ साथ होगा, उसके जितने भी सब पार्ट्स हैं। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको 5 क्वेश्चन करने बोला तो 5 ही करिए, आप 6-7 मत करिए। नहीं सर हमें तो सब आता है, तो उतना ओवर एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना ही करिए, जितना मांगा है गया है उतना ही करिए, ठीक है। तो आई होप ये डिस्कशन आपको काम आएगा। MCQs के विद इन जो नंबरिंग है उसको आपको सीक्वेंस वाइज मेंटेन करके चलना है। यहां पर आप 2B और 2A आपस में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 ले रहे हैं तो AB आपको साथ में करना है। अगर आपका उस समय नहीं हो रहा है तो आप जगह छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा पेज छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा पेज छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो मेरा मानना है कि मैंने ये क्वेरी सॉल्व किया और ये आपको अपने एग्जाम को बेहतर करने में मदद करेगा। आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे जरूर मैसेज करें। फाइन सर, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है।
यू नीड टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी। इस सीरीज में हम लोग आपके हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी हो। एग्जाम से पहले वाले दिन क्या करना चाहिए, एग्जाम में रिवीजन कैसे करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, थ्योरी, एमसीक्यूज, एग्जाम में जो हमें पेपर मिलता है उसको किस सीक्वेंस में हमें कवर करना चाहिए, एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। फील फ्री टू आस्क any question relating to your exam preparation, career guidance, job related queries, academic subjects, general academic guidance. You need to free to ask anything. I hope ये सीरीज अच्छा लगा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है। आइए एक बार मैं अपनी क्लास के इंफॉर्मेशंस के बारे में आपको लेके चलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप डिमोटिवेटेड हो रखे हैं तो आप उन सारे अचीवमेंट्स को देखकर मोटिवेट हो सकें। अगर आपका ये देखा हुआ है पार्ट तो आप इस वीडियो को यहीं ऑफ कर सकते हैं। फाइन। तो जैसा कि आपको पता है हमारा CMA इंटर पेपर नंबर 11 का ये पेपर है FM एंड BDA। FM एंड BDA काफ़ी स्कोरिंग हमारा ये पेपर है। इस पेपर में हमारे स्टूडेंट्स का 80% से अब मार्क्स आ रहा है और बहुत पॉजिटिव वे में वो अपनी क्लासेस कर रहे हैं। 80% से अब हमारे स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है, 98% मार्क्स आ रहा है। फाइनेंस एक ऐसा पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं और मार्क्स भी आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे CMA के स्टूडेंट्स 98% मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स का आया है। ये बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने पॉजिटिव रहते हैं और आज बड़ी से बड़ी कंपनी वो लीड कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी आज वो मैनेज कर रहे हैं। और जो इलेक्टिव पेपर है पेपर नंबर 20, उसमें स्टूडेंट्स 20A चूज करते हैं SPM एंड VV, उसकी भी क्लासेस हम दे रहे हैं 100% कवरेज के साथ, 100% टारगेट के साथ। न कि हमारे बच्चे सिर्फ 100% मार्क्स इन SFM टारगेट कर रहे हैं, बट 100% मार्क्स वो SPM और BV के पेपर में भी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे वो JP मॉर्गन क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली क्यों ना हो, क्रेडिट स्विस, बारक्लेस, HSBC, नोमुरा, इन सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है ड्यू टू लर्निंग गिवन इन आवर क्लास। फाइन। हमारे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकली वो डिविडेंड को रिसीव करते हुए देखते हैं। सर, बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड टुडे गॉट डिविडेंड फ्रॉम टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसे दिखाने का बस यही मतलब है कि आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के पॉलिसीज में वोट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक बन रहे हैं। वो एनुअल जनरल मीटिंग का उनको नोटिस मिल रहा है, जिससे वो अपने वोटिंग पावर को यूज़ कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शेयर्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली, जो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं, उसे प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं, बहुत इजी बेसिस पे समझ पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए गए हैं। हमारे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकली क्लियर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स NISM के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो SEBI NSE कंडक्ट करते हैं, NISM NCFM। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बार इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। फाइन। इस एग्जाम को आप अपने क्लासेस के बाद कवर कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री नहीं भी है तब भी आपको
5 लाख से 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। NISM के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो CFA की सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन आवर क्लास। प्लस हम लोग इसके सेपरेट लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग इसमें आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। CFA के बारे में हम लोग स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल कर आप डिटेल्स हमसे CFA क्लासेस के ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है हमारे क्लास के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेटिंग चैनल चलाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर में तो अच्छा करते करते हैं, अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमारा एक चैलेंज रहता है हाईएस्ट और बिगेस्ट कवरेज। भाई ऐसा कवरेज दे दो जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिया गया हो। उसमें एक प्रॉब्लम था कि सर टाइमिंग का, तो अब हमने ऐसा कर दिया है, हमने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हमने फास्ट ट्रैक बैच, हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करियर ओरिएंटेड बैच, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। किन्हीं को अगर 30 आवर्स में करना है, 70 आवर्स में करना है, 100 आवर्स में करना है, 150 आवर्स में सिलेबस कवर करना है, सारा कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि मैंने कर दिखाया है। सारे तरह के वेरिएंट में 100% कवरेज है। सेम बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फाइन। तो मैं यही कहूंगा, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज में वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हायर किए जा रहे हैं। ये एक गर्व की बात है, न कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हम सब के लिए। इन सब से हम ये हासिल कर रहे हैं 100% कवरेज जब हम करा देते हैं, तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा, उसी में से आएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ और एग्ज़ाम के बाद बच्चे ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। चाहे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ क्यों ना हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। अब हमारी क्लासेस हर एक ड्यूरेशन के ऊपर अवेलेबल है, 100% कवरेज के साथ, टारगेट 100% मार्क्स और करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस। आप अब इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तो करेंगे, आगे चलकर करियर में भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, इतनी सारी बातें आपको मोटिवेट करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। आप हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैसेज कर आप कुछ भी अपने करियर रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन। और हमारे CMA के स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। CMA साक्षी 18 लाख का पैकेज, गेल इंडिया 15 लाख का पैकेज, IRFC, CMA, करण गर्ग, रोहिणी जे 30 लाख का पैकेज, PFC, इंडियन ऑयल, IREDA 22 लाख, 18 लाख का पैकेज। आप देख सकते हैं हमारे CMA के स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, तो आपको भी इतना ही कमाल और धमाल करना है। फाइन।
तो एमसीक्यूज हमने बहुत अच्छे से समझा। याद रखिएगा हमारे एक स्टूडेंट 98% मार्क्स सिक्योर किए थे, इनका 2 मार्क्स एमसीक्यूज के कारण डिडक्ट हो गया था। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, एमसीक्यूज में जैसा मैंने कहा है वैसा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये पछतावा हमेशा लाइफ लॉन्ग इनको भी रहेगा और मुझे भी रहेगा। एमसीक्यूज में जैसा बोला गया है वैसा ही करना है। फाइन। थ्योरी के भी एमसीक्यूज आते हैं, उसमें थोड़ा सा बच्चा सीरियस वे में अटेम्प्ट नहीं करता है, प्रिपेयर नहीं करता है, तो थ्योरी के एमसीक्यूज को भी अच्छे से करना है, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज को भी अच्छे से करना है। प्रैक्टिकल का तो मैं सारा संभाल लूंगा, थ्योरी में थोड़ा सा मेहनत आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपने एंड से भी देना होगा। फाइन। हेलो फ्रेंड्स, 2 मिनट है आपके पास। जी हाँ, मुझे पता है कि 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला क्या पता जिंदगी बदल दे। सीएमए स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। मैं आदित्य जैन, मैं आपका सीएमए इंटर पेपर नंबर 11 का एफएम एंड बीडीए का फैकल्टी, पेपर नंबर 14 सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के बिजनेस की कल्पना करना मुश्किल है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छी हो किसी कंपनी में, तो कंपनी फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है, और अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं हो तो कंपनी अर्श से फर्श तक आने में टाइम नहीं लगता। हम अपनी क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट से लिंक करके पढ़ते हैं, तभी तो हमारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं। कितनी बार हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 सीएमए फाइनल में लेके आए। रॉबिन सिंगला, निखिल रेड्डी, पीयूष गुप्ता और न जाने कितने ही स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक लेकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और नहीं सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1, बट 90% मार्क्स सिक्योर करके हमारे कितने स्टूडेंट्स ने ये बता दिया कि अगर सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो तो 90%, 95%, 98% मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है विद ऑल इंडिया रैंक। न कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंक और न कि सिर्फ मार्क्स, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी कंपनी आज मैनेज कर रहे हैं। चाहे वो ओएनजीसी क्यों ना हो, चाहे वो पीएफसी क्यों ना हो, चाहे वो गेल क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्यों ना हो, आज हमारे स्टूडेंट्स हर एक कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को एनुअल जर्नल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग की इनविटेशन बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना चाहते हैं। उनको डिविडेंड मिलता है, जहां पर हम डिविडेंड चैप्टर की कल्पना करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम क्लास में बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहीं हमारे स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली भी करके यह देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में बुक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों आए हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करना ही बताता है, इतना अच्छा अचीव करना बताता है कि अगर ठान ली जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है लहरों से झूमना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट, 1000 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए मोस्ट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ सीएमए फाइनल एंड इंटर पेपर एवर इन द वर्ल्ड, जो हमारी क्लास में आपको मिलता है। तो इंतजार किस बात की, आइए और अपने फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने सपने पूरे करें और जिंदगी की ऊंचाइयों को छुएं। आदित्य जैन सर, 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 आदित्य जैन, आदित्य जैन सर, आदित्य जैन सर, आदित्य जैन सर, आदित्य जैन। Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और टेक्निक्स तो सर की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो you guys won't have to remember everything. वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट, इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की,
और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, एक एक चीज जैसे डेरिवेशन, लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है और हाँ, यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। यूनिक टीचिंग स्टाइल। सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज़, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया। ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और एसएफएम में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं। बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। And Aditya Mittal scored 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him.